नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। गुरुजी, हम हैं राम जी के परिवार इस अभियान से 1000 परिवारों को कैसे जोड़ना है और इन्हें क्यों जोड़ना है? तो 1000 परिवारों को क्यों जोड़ना है जी, और किस प्रकार जोड़ना है? और किस प्रकार जोड़ना है? अच्छा, तो अभी क्या है कि भारत की वैसे जनसंख्या तो 150 करोड़ की है। तो 150 करोड़ की जो जनसंख्या है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो भारत में जो पुलिस है वह 10,000 लोगों के ऊपर 450 पुलिस है। नॉर्मली इस प्रकार से है, 10,000 लोगों के ऊपर 450 पुलिस है। जी, बहुत ही कम है। तो फिर उसमें क्या होता है कि हु कैन कंट्रोल, आप किस प्रकार से उस 10,000, और उसमें से भी जो पुलिस होती है, वह जो पुलिस है वह नेताओं के लिए या अन्य बाकी के जो कार्यक्रम रहते हैं रक्षण के, या जो भी फेस्टिवल्स रहते हैं, तो उसमें उनका काम होने लगता है कि आप उस रोड शो को देखने के लिए जाइए, उस आंदोलन के लिए जाइए, किसी नेता का गाड़ी आ रहा है उसके लिए जाइए। तो जो मेन काम है वहाँ छोड़ के कुछ ना कुछ तो कुछ दूसरा ही हो जाता है। जी, तो हमारा क्या कहना है कि जो भी गुरुकुल है वो उसने 1000 परिवारों की जिम्मेदारी लेनी जरूरी है। जो भी गुरुकुल है जहाँ पे भी रहेगा, फिर वह गुरुकुल के जो भी व्यवस्थापक है, जो भी कुलपति है, जो भी कुल गुरु है, जो जो भी जनपद प्रमुख है, जो भी जनपद अधिकारी है, तो ऐसी जो पूरी की पूरी जो टीम है, उन्होंने 1000 परिवारों की जिम्मेदारी लेनी यहाँ जरूरी है। जी, अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या होता है कि जो भी लोग हैं वो 1000 परिवार को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। मतलब 1000 परिवार मतलब कम से कम 4 से 5 हजार लोग, उनका भला करना, या उनकी जो भी शारीरिक दिक्कतें हैं, मानसिक दिक्कतें हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं, सामाजिक दिक्कतें हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, वहाँ के बच्चों का शिक्षण की समस्या है, गौशाले की समस्या है, तो एटलीस्ट हर एक गुरुकुल जो है वह 1000 परिवार तक अगर पहुँचता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनका भला होगा और उनके ऊपर पर्सनल लेवल पे ध्यान दे सकते, पर्सनल लेवल पे ध्यान दे सकते। अभी जैसे आप देखोगे कि समझो एक गुरुकुल है, तो उस गुरुकुल में एक कुलपति रहेगा। उस कुलपति के साथ काम करने वाले कम से कम 5 जनपद प्रमुख रहने वाले हैं। बाकी आचार्य की तो फील्ड रहेगी, जो भी 1000 परिवार के अंदर जो भी आचार्य है वह तो सिखाएंगे, या जो भी शिक्षक है वह तो सिखाएंगे, वो तो सिखाने में रहेंगे। लेकिन व्यवस्था में कौन रहेगा? एक तो है कुलपति, उसके नीचे जो उसके साथ जो काम करने वाले 5 जनपद प्रमुख रहेंगे, और हर एक जनपद प्रमुख के साथ काम करने वाले कम से कम 5 जनपद अधिकारी रहने वाले हैं। तो कितनी लोगों की टीम हो गई? पाँचा पाँचा 25 25, तो 25 और ये ऊपर के 5, तो 30 लोगों की पूरी टीम रहने वाली है कि जो 1000 परिवारों को क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कितना सामान लग रहा है, उनकी क्या क्या इच्छाएं है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो हर एक चीज़ का यह 30 लोगों की जो टीम है, और जो उनका मेन कुलपति है और जो कुल गुरु है, इनकी पूरी की पूरी जो टीम है आचार्यों और जो पूरी व्यवस्था की, तो वह एकत्रित आके 1000 परिवार को, बच्चों का, उनके यहाँ पे रहने वाले बूढ़ों का, उनके यहाँ पे रहने वाले माता भगिनी का, और जो भी लोग वहाँ पे उस परिवार में रहते हैं तो उनका ख्याल रखने वाले। क्योंकि यह 1000 के हिसाब से सहस्त्रार कुटुंबकम, इस प्रकार की जो संकल्पना है सहस्त्रार की, मैं 1000 परिवारों का मुखिया हूँ। उससे फायदा क्या होगा कि अगर समझो आपकी शादी है, या आपका घर पे कुछ तो प्रॉब्लम है, या आपके घर पे कुछ तो अच्छी चीज़ें हो रही है, तो आपके घर पे कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है और उस अच्छी चीज़ में समझो
10-15 लोग ही समझो आ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या? तो अगर आपकी अच्छी चीजों में 10-15 लोग ही आ रहे, 10-15 परिवार ही आ रहे हैं, तो आपके बुरे चीज में, बुरे वक्त में फिर आपके साथ कौन रहेगा? तो चलो अच्छे वक्त में कोई आए नहीं आए, अच्छे वक्त में कोई आपके घर पे आए नहीं आए, लेकिन आपके बुरे वक्त में, आपके प्रॉब्लम के वक्त में एक व्हाट्सएप के ऊपर, एक फोन के ऊपर 1000 परिवार आपके सहयोग में आ सकते हैं। इसके लिए आपको 1000 परिवारों का, वहां पे आप जहां पे रहते हैं और उसके आजू बाजू के 1000 परिवारों का पूरा संगठन करना यह अनिवार्य है। क्योंकि देखिए, कश्मीर में जिस प्रकार की परिस्थिति आई, बांग्लादेश में जिस प्रकार की परिस्थिति आई, पाकिस्तान में जिस प्रकार की परिस्थिति आई, केरला में, गोवा में, या फिर आप देखोगे पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की परिस्थिति आई, आगे आने वाले 10 साल के अंदर आपके घर के बाजू में भी उसी प्रकार की परिस्थिति आने वाली है। क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आपके 10,000 बच्चे हो रहे हैं और अन्य धर्म के 60,000 बच्चे हर महीना पैदा हो रहे हैं। तो आगे आने वाले 10 साल के अंदर वह बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज होने वाली है। तो उस समय पे जब आपके घर पे कोई भी समझो हमला करने आ गया, या आपको कुछ तकलीफ में होने को आ गया, या आपकी बच्ची समझो किसी के चक्कर में समझो प्रॉब्लम में आ गई है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो 1000 परिवार अगर आपके साथ रहेंगे तो आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और आपका भविष्य अच्छा बना सकते हैं। तो संगठन में ही शक्ति है, संगठन के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो 1000 परिवारों ने हर हफ्ता, हर 7 दिन में एक बार ऑनलाइन तो मीटिंग में आना फिलहाल जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे हम महीने में एक बार वैयक्तिक मीटिंग करेंगे, सभी लोग जो भी आपके जनपद के रहेंगे, और फिर उसको ऑनलाइन ये करेंगे, सभी लोग लाइव कर देंगे कि हाँ हमारे यहाँ पे 1000 लोग एकत्रित आए, 1 घंटा सिर्फ रहे और फिर घर पे निकल गए। बस मिलना है एक ग्राउंड में आके, फिर कुछ भजन कीर्तन वहां पे चलता रहेगा, उस भजन कीर्तन में शामिल होना है, कोई हनुमान चालीसा करेगा उसमें तो वो कार्यक्रम हम आपको भेजते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन प्रथम आपको आपका और आपका 1000 परिवारों का संगठन बनाना यह जरूरी है कि आपके एक व्हाट्सएप के ऊपर कम से कम 4-5 हजार लोग खड़े होने चाहिए। आपका संगठन आपको बचाएगा, बाकी कुछ नहीं बचा सकता। आपका संगठन आपको धनवान बनाएगा, या आपका संगठन ही आपको जो भी दिक्कतें आने वाली है आपके परिवार में, क्योंकि आपका 1000 लोगों का परिवार है। वो किस प्रकार से करना है? तो जो भी कुलपति है उन्होंने शुरुआत में कम से कम सिर्फ 5 अच्छे जनपद प्रमुख की नियुक्ति करनी है, और हर एक जनपद प्रमुख को हम लोग बाद में ट्रेनिंग देने वाले हैं कि किस प्रकार से आपने जनपद अधिकारी की नियुक्ति करनी है। फिर जनपद अधिकारी जो है उसने सिर्फ 50 परिवार, सिर्फ 50 परिवार जो है उनके साथ कांटेक्ट में रहना है। तो इस प्रकार से हर एक जो जनपद प्रमुख है वह 50 परिवार से संपर्क में रहेगा। तो कम से कम 1250 परिवार का वो बड़ा का बड़ा आपका एक सहस्त्रार से भी ज्यादा एक बड़ा परिवार आपका होने वाला है। किसी में समझो 5 रहेंगे, किसी में 4 रहेंगे शुरुआत में, लेकिन आप 4 या 5 कम से कम रखने का जनपद अधिकारी, जनपद प्रमुख के नीचे रखने का प्रयास करें, तो आपका कम से कम 1000 लोगों तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो एक जनपद अधिकारी 50 परिवारों तक तो 1-8 महीने के अंदर ही पहुंच जाएगा। तो कम से कम 3 महीने के अंदर तो आपका पूरा 1000 परिवारों का जो सपना है या एकत्रित करने का जो संगठन कौशल्य है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। कि प्रथम महीने में आपने सिर्फ 5 अच्छे जनपद प्रमुख को नियुक्त करना है, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी है 1-1.5 महीना, और उसके बाद फिर उन्होंने कम से कम 4 से 5 जनपद अधिकारी की नियुक्ति करनी है, और फिर वहां नियुक्ति करने के बाद उनका भी 1-1.5 महीना ट्रेनिंग करके उनके साथ मिलके आपको वहां पे 50 परिवार में जाना पड़ेगा। आपको उनके साथ मिलके
5 क्यों? क्योंकि 2 दिन चलो आपने छुट्टी रख दी, आपके वैयक्तिक काम के लिए रख दे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, हर रोज भी समझो 2-2 परिवार तक आप पहुंचे, सिर्फ 2 परिवार, 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा भी नहीं, 1 घंटे में काम हो जाएगा। तो हर रोज सिर्फ 1 घंटे का अगर आप काम करते हो तो आगे आने वाले हजारों सालों का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, या आगे आने वाले 10-20 साल के बाद जो आपके प्रदेश में जो भी डेमोग्राफिकल चेंजेस होके जो भी दंगल, दिक्कतें या जो भी आतंकी आक्रमण होने वाले हैं उसका आप सामना कर सकते हो। और फिर गुरुकुल तो चलाना ही है, क्योंकि यह तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। एक आदमी थोड़ी चला सकता है, पहले तो राजा चलाता था, अभी तो राजा कौन है? समाज। जी। समाज राजा है, आप सभी लोग राजा है। तो आप लोग करेंगे ना, तो राजा ही तो गुरुकुल करता है। तो सभी लोगों के अंदर वह राजसिक मानसिकता निर्माण करके सभी लोगों का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन आके फिर यह गुरुकुल पूरा का पूरा बनेगा। जी, समझ में आ गया? तो इसी के लिए 1000 परिवारों को जोड़ना यह बहुत अनिवार्य है गुरुकुल के लिए, और गुरुकुल के माध्यम से संगठित एक कुटुंब व्यवस्था बनाने के लिए आपका 1000 लोगों का परिवार रहेगा। उसमें ना जात भेद धर्म बिर्म कुछ नहीं करना, बस 1000 परिवार होने चाहिए कि कल उठ के कोई भी आतंकी, कोई भी दंगाई आए आपके लोकल में, आपके बहू बेटियों को गलत कुछ नजरों से देखने के लिए, तो 1000 परिवार एक फोन के ऊपर बस बाहर आ गए और लड़ने के लिए रेडी हो गए। और संगठन में हम लोग उसी प्रकार का सिखाने वाले हैं आगे जाके। तो इसके लिए 1000 परिवारों का जो हम है राम जी का परिवार करके आप उसको जोड़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि सभी लोगों में वह एक आत्मीयता होगी कि हम है राम जी का परिवार। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम है राम जी का परिवार, तो वैसे सभी लोग, फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी जाति पंथ धर्म का हो, एक परिवार करके वहां पे रहेगा, वो रहेगा हम है राम जी का परिवार। तो 1000 परिवारों का एक कुटुंब रहेगा कि जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सभी लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे और गुरुकुल के माध्यम से अपने बच्चे स्वावलंबी समाज की निर्मित कैसे कर सकते हैं, यह हमको आगे सिखाना है। समझ में आ गया ना? जी गुरुजी, कुछ बहुत पूछना है अच्छी इसका? तरह से नहीं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।